हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आप देख चुके हैं। आज फोर्थ पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। जो थर्ड पार्ट था इसका, उसमें हमने ये नेक का बॉर्डर बनाया था। यहाँ पर हमने बटन पट्टी बनाई थी, ये देखिए बटन होल बनाए थे। और आज फोर्थ पार्ट में हम ये आर्म होल का बॉर्डर बनाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी तैयार किया है। इस जैकेट का जो सेकंड पार्ट है उसके लास्ट में मैंने चार्ट को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इसे किसी दूसरे चेस्ट साइज में बनाना है, मैंने देखिए इसे 38 में बनाया है, 38 में। तो आप सेकंड पार्ट को लास्ट में ज़रूर सुने। और अगर आपके लिए चार्ट हेल्पफुल होता है तो एक कमेंट जरूर करें। इसकी पिक मैं अपने फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर आप जो भी चीज़ें बनाते हैं, चाहे तो उसकी पिक भी मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। इस जैकेट के जितने भी पार्ट होंगे उनका सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। मेरे चैनल पर पहले से भी बहुत सारी वीडियोस हैं श्रग और जैकेट की, आप उस प्लेलिस्ट को भी ओपन करके देख सकते हैं अगर आपने इस जैकेट के अलावा कोई और जैकेट बनानी है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखिए 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशे हुक लिया है 3 mm जैकेट के लिए। और ये जो हमने बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर के लिए मैंने 12 नंबर क्रोशे हुक लिया है 2.5 mm। 3 प्लाई की ये वूल है, 550 ग्राम, 550 ग्राम मेरी वूल लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बटन पट्टी देखिए हमारी कंप्लीट होगी। अब आर्म होल के ऊपर भी हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाएंगे। जिस तरह से हमने बटन पट्टी के लिए 2.5 mm 12 नंबर का क्रोशिया लिया है, उसी तरह से हम आर्म होल के बॉर्डर के लिए भी लेंगे। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये बैक साइड है, हमारी बैक साइड का पैटर्न, ये फ्रंट साइड का पैटर्न जो हमने डिक्रीज किया था, ये हमारा सेंटर में मार्कर है। यहीं से हमने स्टार्ट करना है, बैक साइड से। ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। पहले एक नॉट बना लेंगे। इस तरह से मार्कर के बाद देखिए हमारे पास 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया हैं। पहले वाला और दूसरे वाला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर जब हम बनाएंगे तो इस लूप को साथ नहीं रखेंगे, लेकिन जब हम थर्ड और फोर्थ के ऊपर बनाएंगे फिर हम इस लूप को साथ लेकर बनाएंगे। टोटल ये 6 के ऊपर मैं 6 बनाऊंगी, सेंटर में स्पेस में नहीं बनाऊंगी। तो नॉट बनाई मैंने। नॉट बनाकर ये पहला जो हमारा स्टिच है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से हमने स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर मैं 3 चेन बनाऊंगी। ये जो मेरी 3 चेन है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 की चेन आएगी। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर मैंने बनाया, जो डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बनाया है बड़े छोटे साइज़ का बनाया है। इसके बाद देखिए इस लूप को साथ में लेकर, ये जो हमारी थर्ड चेन है इसमें बनाना है, लेकिन इस लूप को साथ में लेकर बनाएंगे। थर्ड बनाया मैंने डबल क्रोशिया, फिर इस लूप को साथ में लेकर फोर्थ बना लेंगे। अब फिफ्थ और सिक्स्थ बनाना है, फिर ये लूप को हमने साथ नहीं लेना। चेन में हमने क्रोशिया को डाला, 5वां बनाया, फिर ये सिक्स्थ, छठा बनाया। 6 मैंने डबल क्रोशिया बनाई। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर देखिए हमने ये जो 10 की चेन है उसके ऊपर स्टिच बनाए हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से इसे ज्वाइन किया है। सेंटर में मैंने स्टिच बनाए हैं लूप के साथ, चेन के साथ। तो यहाँ पर मैंने 6 बनाए। इसके बाद देखिए ये हमारी, इसके बाद ये हमारी नेक्स्ट रो है। अब यहाँ पर बनाएंगे, ये देखिए ये हमारी नेक्स्ट रो है। यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक डबल क्रोशिया मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, 2 बनाए। फिर नेक्स्ट लूप को लेकर 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लूप को लेकर मैंने 2 बनाए। तो 3 बार देखिए 2 2 2 मैंने 3 बार बनाए हैं। फोर्थ जो हमारा लूप है यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। स्टिच हमारे कम ना हो जाए तो बीच बीच में मैं कहीं कहीं पर 3 भी बनाऊंगी। तो किस तरह से बनाने हैं, 1 2 3 बार 2 2 बनाए, फिर फोर्थ में 3 बनाए। इसी तरह से 2 2 2 फिर 3। ये देखिए नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, ये 1 और ये 2।
फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 और 2। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट में 3 बनाएंगे, यहाँ पर 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 बनाए थे, 1 2 3 है, उसके बाद 2 2 2 फिर 3। तो मैं फिर यहाँ पर देखिए 2 2 2 फिर 3 बनेंगे, 2 2 2 फिर 3 बनेंगे, उसके बाद 2 2 2 फिर 3 बनेंगे। ये लास्ट जो हमारा 6 कली का पैटर्न है उसके लूप में 3 आएंगे। तो मैं यहाँ तक बना के आऊँगी। देखिए सेंटर तक आ गई मैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने 2 2 2 फिर 3, 2 2 2 3, 2 बार 3 बनाए, 2 2 2 3, 2 2 2 3, 2 2 2 3। तो 5 बार हमने बीच में 3 बनाए हैं, 1 2 3 4 5। 20 मेरे पास यहाँ पर रो थी, तो 20 से 40 और ये 5 45 और 6 51, 51 यहाँ पर मेरे पास डबल क्रोशिया आए 51। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लास्ट है, लास्ट रो है इस साइड की। तो यहाँ पर मैंने 3 बनाई है, इस साइड की ये हमारी पहली रो है, तो यहाँ पर भी मैं 3 बनाऊंगी, 3 फिर 3 बनाएंगे, इसके बाद 2 2 2 फिर 3 बनाएंगे। और सेंटर में यहाँ पर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है 2 मैं यहाँ पर बनाऊंगी डबल क्रोशिया। तो 1 बनाया मैंने, एक और बनाएंगे, 2 मैंने यहाँ पर स्टिच किया है, 2 मैंने वहाँ पर बनाए। तो 2 के इस साइड 3 है, तो 3 से ही स्टार्ट करना है हमने नेक्स्ट लूप में। 1 2 3, 3 बनाए, इसके बाद यहाँ पर 2 2 2 बनाएंगे, 3 बार मतलब 2 2 स्टिच बनाएंगे। ये 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए। अब इसके बाद यहाँ पर हम 3 बनाएंगे नेक्स्ट वाले लूप में। तो इसी तरह से बनाकर मैं लास्ट तक जाऊंगी। ये सेंटर वाले 2 स्टिच हैं, इसके बाद देखिए ये 3 है, फिर 2 2 2 फिर 3। अब यहाँ पर 2 2 2 3 आएंगे, तो यहाँ तक मैं बना कर आऊँगी देखिए लास्ट तक, ये जो हमारा लास्ट लूप है। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पर 3 बनाई है, आखिर में देखिए 2 2 2 बनाए हैं। इसके बाद हमारे पास ये वाले 6 स्टिच हैं जो हमने पैटर्न डिक्रीज किया है। तो पहला वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने डबल क्रोशिया किया है, फिर नेक्स्ट चेन में बनाया डबल क्रोशिया। अब ये थर्ड वाले और फोर्थ वाले के ऊपर बनाना है, लेकिन इस लूप को साथ में लेकर। इसके बाद ये फोर्थ है जो यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद इस चेन के बिना हम 2 के ऊपर बनाएंगे, जो लास्ट वाले 2 स्टिच रहते हैं वहाँ पर। अब हमने ज्वाइन करना है 6। देखिए मैंने यहाँ पर बनाए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा लूप ये ज्वाइन हो गया इसके साथ। तो अब जो हमने ज्वाइन करना है ये हमारी 3 की चेन है, यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है डबल क्रोशिया उसकी चेन में स्लिप स्टिच से मैंने राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, ये जो 2 चेन है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ज्वाइन देखिए हमने सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर किया है, लेकिन जो 3 की चेन है उसी को हमने इस तरह से उठाकर पहला स्टिच उसी को मानेंगे 3 की चेन को। यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट किया, फिर नेक्स्ट को उठाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट को उठाया, फ्रंट पोस्ट किया, फिर नेक्स्ट को लेकर बैक पोस्ट किया। बनाना हमने उसी तरह से जैसे हमने बटन पट्टी बनाई है, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे, कंप्लीट करके एंड तक जाएंगे। इस तरह से सेकंड रो हमारी स्टार्ट होगी। तो मैं ये सारा कंप्लीट करके यहाँ पर आकर बताऊंगी किस तरह से ज्वाइन करना है। 51 51 स्टिच हमारे इस साइड है, 51 हमारे इस साइड है 51। देखिए
इस तरह से ये आया है। तो टोटल मेरे पास 102 स्टिच है, 102। राउंड को देखिए ज्वाइन करना है। यहाँ पर हमने बैक पोस्ट किया, 2 स्टिच अभी रहते हैं मेरे, फ्रंट पोस्ट और लास्ट वाले के ऊपर बैक पोस्ट बनाया। इस तरह से राउंड ज्वाइन होगा, एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट। तो ये हमारा बैक पोस्ट है, स्टार्ट हमने फ्रंट पोस्ट से किया था। तो अब हमने ज्वाइन देखिए कहाँ पर करना है। ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, इसकी चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए इसकी चेन में, फ्रंट पोस्ट की चेन में ज्वाइन नहीं करना। सेकंड जो हमारा बैक पोस्ट है उसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया राउंड को। इसके बाद 2 हमने चेन लिए, 2 चेन लेकर हमने ज्वाइन, चाहे हमने बैक पोस्ट के ऊपर किया है, स्टार्ट हम फ्रंट पोस्ट से करेंगे। और फ्रंट पोस्ट के नीचे जो चेन है इसको हम नहीं उठाएंगे फ्रंट पोस्ट को लेते वक्त। इस तरह से फ्रंट पोस्ट को उठाकर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया। ज्वाइन मैंने आपको बता दिया किस तरह से हमने करना है। थर्ड ये मेरी रो स्टार्ट हो गई फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाकर। देखिए इसी तरह से हमने बनाना है, ये सारा बनाकर फिर यहाँ पर आएंगे। थर्ड रो देखिए ज्वाइन करेंगे, लास्ट में मैंने बैक पोस्ट बनाया और अब हमने फिर से ज्वाइन करना है। ये 2 की चेन को हमने नहीं लेना और ये हमारा फ्रंट पोस्ट है पहला, यहाँ पर भी ज्वाइन नहीं करेंगे। सेकंड वाला जो हमारा बैक पोस्ट है उसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, 2 चेन लेंगे ज्वाइन। देखिए हमने चाहे सेकंड के ऊपर किया है, लेकिन फ्रंट पोस्ट जो हमारा पहला है उसी को लेकर मैंने पहला स्टिच बनाया फ्रंट पोस्ट का। फिर नेक्स्ट बनाएंगे जहाँ ज्वाइन किया है उस बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाया, फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट बनाया, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से ये मैं 4th राउंड कंप्लीट करूँगी, यहाँ पर आकर ज्वाइन करूँगी जैसे अभी हमने ज्वाइन किया है उसी तरह से। लास्ट राउंड देखिए 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। ज्वाइन देखिए पहले हमने किस तरह से करना है। ये मैंने बैक पोस्ट बनाया, ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है। उसके बाद ये सेकंड जो हमारा बैक पोस्ट है उसकी चेन में, ये देखिए बैक पोस्ट की चेन को, ये देखिए ये बैक पोस्ट है, इसकी चेन को लेकर मैंने स्लिप स्टिच किया, 2 चेन लेंगे। और ये जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है इसी को लेकर मैंने पहला फ्रंट पोस्ट किया, फिर धागा लिया, बैक पोस्ट बनाया। तो ये मेरा लास्ट 5th राउंड है। बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट करते हुए हम ये पूरा बनाकर फिर यहाँ पर आकर ज्वाइन करेंगे। तो मैं बना लेती हूँ। लास्ट 5th रो मेरी कंप्लीट हो गई, ज्वाइन करेंगे। देखिए जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है ये हमारी लास्ट रो है, तो हमने फ्रंट पोस्ट जो पहला है उसी की चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे। और जैसे हमने ये नेक के ऊपर लास्ट में एजिंग बनाई है इसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे। किस तरह से स्टार्ट करेंगे, देखिए एक हमने चेन ली, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने ज्वाइन किया था, फिर एक चेन ली, फिर यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहला सिंगल क्रोशिया किया, फिर उसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया के साथ वाला जो लूप है उसको लिया, फिर नेक्स्ट चेन को लिया, पहले हमने इस फंदे को निकाल दिया, फिर 2 से 1 किया, इसके ऊपर फिंगर रख लें, ये देखिए इसे लिया, फिर नेक्स्ट चेन को लिया, इसको निकाल देंगे 1 को, अब 2 हैं, 2 से 1 किया, ये देखिए यहाँ पर फिंगर रखी, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 हैं धागे, एक ये ऊपर चेन वाला है, एक उसके साथ है सिंगल क्रोशे का। ये सेकंड वाले धागे को लिया और यहाँ पर नेक्स्ट चेन को लिया, ये देखिए इसको इसमें से निकाल दिया, फिर 2 से 1 किया, ये देखिए फिंगर रखी, इस धागे को लिया, नेक्स्ट चेन को लिया। अभी देखिए क्रोशे के ऊपर 3 है, इसके ऊपर हमने फिंगर रखी है, पहले हम इसको निकाल देंगे, फिर हम धागा लेकर इस तरह से बनाएंगे, यहाँ से निकाल दिया, फिर धागा लेकर बनाना है। तो इस तरह से बनाकर मैं राउंड को कंप्लीट करूँगी। एजिंग सेम इस तरह की एजिंग
यहाँ पर भी आएगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए लास्ट में देखिए किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। ये लास्ट जो हमारा, ये देखिए बैक पोस्ट है जो, इसकी चेन में मैंने बनाया इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर धागा निकाल देंगे और इसमें हम ये धागे को हम सुई में पिरो लेंगे। ये हमारी जो पहली चेन है, यहाँ पर हमने इस तरह से सुई को डाल लिया, यहाँ से इस तरह से निकाल लिया। ये हमारी जो लास्ट चेन है यहाँ पर, इसमें से हम इस तरह से बैक साइड निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे ये चेन है बिल्कुल उसके साथ ज्वाइन हो गया। यहाँ पर हम धागे को पक्का करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा आर्म होल के ऊपर बॉर्डर बन गया। और ये बॉर्डर बनाते वक्त आप ध्यान रखें, अगर आपने थोड़े ज़्यादा छोटे साइज़ में आपने बनाना है तो यहाँ पर मैंने 20 रो बनाई है आर्म होल की। तो आप यहाँ 20 ना बनाए तो 16 बनाए, अगर और छोटे साइज़ में बनाना है तो 14 बनाए। तो यहाँ पर मैंने देखिए 102 फंदे उठाए हैं, 51 इस साइड है, 51 51 इस साइड है। अगर आपके पास ये रो कम होगी तो फंदे भी आप कम उठाएंगे। तो बाकी जैसे मैंने यहाँ पर उठाए हैं फंदे, चाहे छोटा साइज़ है चाहे जो भी है बड़ा है, तो इसी तरह से उठाए 2 2 2 3, फिर 2 2 2 फिर 3। तो छोटे साइज़ में आपने ध्यान रखना है, इतने फंदे नहीं उठाने। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है दूसरी साइड में भी इसी तरह से बॉर्डर बना लूँगी। कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आर्म होल का बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल देखिए प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बना है। यहाँ पर भी ये एजिंग जो हमने बनाई है उससे इसकी और फिनिशिंग आई है। और नेक की देखिए ये हमारा नेक है, बटन लगा दिए मैंने, देखिए बहुत ही सुंदर इसकी बटन पट्टी बनी है, इसकी एजिंग बनी है। बॉर्डर ये जो नीचे बनाया है हमने, और यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका कॉर्नर बना है। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक पैटर्न मैंने डिक्रीज किया है आर्म होल वाली साइड। एक काम आप कर सकते हैं, मैंने देखिए ये जो हमारा ऊपर ये शोल्डर वाला पार्ट है, ये शोल्डर के ऊपर थोड़ा सा गिरता हुआ रखा है, मतलब मैंने सिर्फ एक पैटर्न बहुत कम डिक्रीज किया है ताकि वो शोल्डर के ऊपर यहाँ से आए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शोल्डर यहाँ से कॉर्नर से यहाँ से कवर ना हो, तो फिर आप एक की जगह 2 पैटर्न डिक्रीज करें। उससे ये देखिए यहाँ पर अगर आप फिंगर रखेंगे तो ऑलमोस्ट ये सीधा है, बहुत कम मैंने डिक्रीज बनाई है इसमें। तो आप अगर ज़्यादा इसमें कटाई चाहते हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न की जगह 2 पैटर्न छोड़ के फिर आप यहाँ पर यहाँ से टर्न ले लें। आर्म होल डिक्रीज करते वक्त 2 पैटर्न आप डिक्रीज करेंगे तब भी यहाँ पर ठीक आएगा। ये देखिए ऊपर ये 4 पैटर्न है, इस साइड पट्टी है, इस साइड पट्टी है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा कटाई चाहते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर 2 पैटर्न डिक्रीज करें। मैंने सिर्फ एक किया है क्योंकि मुझे कटाई कम चाहिए थे यहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।